आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th के एनसीईआरटी किताब के एक्सरसाइज 3.1 के 3 नंबर सवाल को सॉल्व किया था। उस 3 नंबर में हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ था और उस एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए कितने ऑर्डर संभव थे वो बनाया था। आज हम लोग सवाल नंबर 4 को बनाएंगे। ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इस बात को समझेंगे, देखेंगे। और आप सभी से आग्रह होगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास 12th के बच्चों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इस चीज़ का लाभ ले सके। तो आइए हम लोग 4 नंबर के सवाल को समझते हैं। तो 4 नंबर सवाल को समझने से पहले इसको पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद इसके अनुसार काम करेंगे और इसको देखते हैं। जैसे इसमें दिया है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2x2 दिया है। तो ऑर्डर का मतलब होता है रो और कॉलम। 2x2 ऑर्डर दिया था तो आगे में हम लोग समझते थे कि ये रो लिखाता था, ये कॉलम लिखाता था, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स A बराबर AIJ, मतलब ये आपका मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट को इस तरह डिनोट किया। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, कंडीशन इस प्रकार दिया हो तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा उसको बनाना है। तो इसमें 2x2 का बनेगा तो हम लोग A12 A22 1 हो गया। अब 2 A2 A11, यहाँ से A21, ये 1 2 2 1, उसके बाद A22। देखिए पहले में A1 चलेंगे, पहला रो है तो आगे में रो 1 होगा, ये दूसरा रो है तो दूसरा रो होगा, ठीक है। कॉलम 1 है तो सब में 1 आएगा और कॉलम 2 है तो पीछे में 2 आएगा। तो ये 2x2 का है जिसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। इसको ध्यान में रखते हुए ये आपको सिंबल किया है AIJ, मतलब इसके अंदर का जो एलिमेंट सारा है उसको AIJ से सूचित किया। I आपका रो है, J आपका कॉलम है। इसको ध्यान में रखते हुए ये बोल रहा है कि क्या होगा इस मैट्रिक्स का। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला का एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। AIJ I प्लस J का स्क्वायर बटे 2, इसका एक मैट्रिक्स बनेगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग इसमें बनाएंगे, इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले AIJ इसका लिखेंगे। तो AI के जगह 1, J के जगह 1, I1 J1। तो यहाँ I और J के जगह पे 1 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटे 2। तो ये 4 बटे 2, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 2। तो ये किसका निकाले? A11 का। तो A11 कहाँ है? कोना पर, तो इस कोने पर 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा निकालेंगे A11 AIJ पर A11 का निकाले। तो अब A12 का निकालेंगे। तो AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। A11 का निकल गया। अब इसका निकालेंगे A12, I के जगह पे 1, J के जगह पे 2। तो यहाँ I और J के जगह पे जो चीज़ है वो रख देंगे। I के जगह पे 1 रखेंगे, J के जगह पे 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर बटे 2। तो ये 3 का स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा कितना? 9 बटे 2। ये आपका 9 बटे 2 निकला A12 का। तो ये 9 बटे 2 यहाँ लिखेंगे। ये मैट्रिक्स तैयार करना है इस कंडीशन पर, ठीक है। तो 2x2 का है तो इसमें सारा एलिमेंट का इस पर बैठाएंगे। ये पहला A11 निकला, यहाँ से A12 निकल गया, ऊपर का दोनों निकल गया। अब इस पे बैठाएंगे, ठीक है। इस पर बैठाने के लिए वही करेंगे जैसे A2 AIJ कंडीशन दिया हुआ हमारे पास, I प्लस J का स्क्वायर बटे 2। अब A21 का निकालेंगे, 2 1। तो यहाँ अब I के जगह पे 2 आ गया तो I के जगह पे 2 रखेंगे, J के जगह पे 1 आया तो J के जगह पे 1 रख देंगे। तो यहाँ 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2, 3 तिया 9 बटे 2। ये 9 बटे 2 आपका यहाँ आ जाएगा। इसी तरह हम लोग A22 का बनाएंगे। तो AIJ कंडीशन हमारे पास ये है, I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। तो A अब 2 का बनाएंगे। तो यहाँ I भी 2 हो गया, J भी 2 हो गया। तब इस पर बनाएंगे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बटे
2 इसको कटाएंगे, 2 8 बार में कटेगा, ये 8 यहाँ आ जाएगा। तो इस कंडीशन का पहला का आपका आंसर ये हो जाएगा। इस पर कुछ नहीं करना, बस ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये बनाएंगे उसका सिंबॉलिक मान, और आई के जगह पे 1 1 1 2 2 1 2 2। अब बस इस कंडीशन पर बैठाएंगे, पहला का निकालेंगे A11 का, जहाँ आई का मान 1 रखेंगे, जे का भी मान 1 रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, जो आया उसको ऊपर में लिख देंगे, जहाँ पर जिस चीज़ का है उस चीज़ का उस कोने पे लिख देंगे। A12 का यहाँ निकालें, इसी तरह इसमें भी सेम वही करना, और ये आपका आंसर निकल जाएगा। ये मैट्रिक्स इस कंडीशन पर बनेगा। तो ये सब, ये 2 क्रॉस 2 है, ये तो सब तीनों को बनाने के लिए ये कंडीशन लगेगा ही, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर भी 2, रो भी 2, ये सारा सिंबल। अब इसी पर इस चीज़ का मान बैठाएंगे, ठीक है। आइए तो इस चीज़ को बनाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही आसान है। फिर से इसको बनाते हैं। अब 2 नंबर को समझते हैं। 2 नंबर में भी वही करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ A11 हो गया, A12 हो गया, A21, A22, ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का बन गया। इसी प्रकार हम लोग अब इस पर बैठाएंगे। तो सबसे पहले AIJ कंडीशन दिया हुआ है क्या, I/J। तो सबसे पहले A11 का निकालेंगे। तो A11 का यह मतलब हुआ ये मैट्रिक्स तैयार करना है, इसका मैट्रिक्स क्या होगा वो लिखेंगे। तो I1 JB1, तो 1 I1 बटे JB1, 1/1 कितना आया 1। तो इस 1 को A11 के स्थान पर इधर लिख देंगे, ये 1 आया, ठीक है। उसी प्रकार AIJ का कंडीशन बनाएंगे, I/J। अब 1 1 निकल गया, अब 1 2 बनाएंगे, A12। तो I के जगह पे 1, J के जगह पे 2, तो I के जगह पे 1, J के जगह पे 2, तो 1/2 आया। तो A12 का 1/2 आया, तो यहाँ 1/2 इसका हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग AIJ कंडीशन को हमेशा साथ रखेंगे, उसके बाद जो चीज़ का निकल गया उसको छोड़ते जाएंगे। अब इसका निकालेंगे A21। जैसे यहाँ लिखेंगे तो ऊपर से तुरंत पता चल जाएगा, I का मान 2 रखेंगे, J का मान 1 रखना है। तो 2/1, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा। 2 I का मान ऊपर रखेंगे 2, J का मान नीचे 1 है, 1 रख देंगे, 1 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। ये 2 आपका यहाँ निकल गया A21 का। ठीक इसी प्रकार A22 को निकालेंगे, कंडीशन जो दिया है उसको लिखेंगे I/J। अब यहाँ A22 का निकालना है, तो I भी I भी 2 और J भी 2, दोनों 2 है, तो 2/2 रख देंगे, तो ये कट के 1 आ जाएगा, 1 आ गया। इसी प्रकार इसको बनाएंगे। यदि आप सवाल को समझ जाते हैं तो इस तरह का बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब 3 नंबर को भी बनाते हैं। और 5 नंबर के सवाल में भी सेम इसी तरह, उसमें ऑर्डर चेंज है। जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 दिया है तो अभी इतना सा बन रहा है, जब 3 क्रॉस 4 का देगा तो और बड़ा बनेगा, उसके अनुसार फिर एक एक का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए 3 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 नंबर में A11 A12 पहला रो में आएगा तो 1 चलेगा, और इसके पीछे 1 2 आगे भी रहता तो 3 4 5 चलता रहता। इसमें 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 आगे 2, अब 1, अब यहाँ 2 2, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। अब इसी पर रखेंगे, इस कंडीशन को रखते हुए मैट्रिक्स तैयार करना है इसका। तो इसका भी वही चीज़ों को समझिए। यदि आप इस सवाल को समझ जाते हैं, इस तरह के 1 नहीं 10 सवालों को सॉल्व कर दीजिएगा। तो ठीक, अब उसी प्रकार कंडीशन लिखते हैं AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ सबसे पहले A11 का निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो I भी 1 J भी 1, जहाँ I दिखा वहाँ 1 2 2, जहाँ J दिखा वहाँ भी 1 बटे स्क्वायर बटे 2। इसको कीजिएगा 3 का स्क्वायर बटे 2, 9/2। ये आपका A11 का मान निकला, तो A11 कॉर्नर पर है, तो ये 9/2 आपका यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार AIJ कंडीशन को लिखेंगे I+2J का स्क्वायर बटे 2। अब A11 का निकल गया, अब A12 का निकालेंगे। अब इसका निकालना है, तो I1 यहाँ ऊपर वाला I1 J2, तो I1 J2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। 1 + 4/2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे 2, तो 25/2। यह आपका निकल गया, तो 25/2 A12 का निकला, तो इसी स्थान पर इधर लिख देंगे 25/2। ये आपका तीसरा का आंसर निकल रहा है। उसी तरह
उसी तरह A21 का निकालेंगे। तो A21 का निकालने के लिए A21 जहाँ पे I दिखा वहाँ पर 2 रखेंगे, जहाँ पर J दिखा वहाँ पर 1 रखेंगे। स्क्वायर बटे 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 4 16 बटे 2, ये 8 निकल जाएगा। 8 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार A22 का निकलेगा, कंडीशन को ध्यान रखेंगे, I भी 2 J भी 2, तो I भी 2 J भी 2, तो ये हो जाएगा कितना 4 4 2 6 का स्क्वायर बटे 2, 36 बटे 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 18 आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 18 हो जाएगा, ये आपका निकल गया आंसर। इसी तरह 4 नंबर का सारा बन गया। 5 नंबर भी सेम इसी तरह बनेगा आपके। यदि आपके सवाल को किताब को देखिए तो 5 नंबर में भी सेम सवाल है, इसी टाइप का सवाल है, सेम बनेगा। इसमें 2 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 2 का लिए, 3 क्रॉस 4 का रहता तो यहाँ A1 3 हो जाता, यहाँ भी A2 3 हो जाता, और बढ़ता तो और बैठाते और सबका अलग अलग मान कंडीशन पर रखते जाएंगे और सबका मान निकलते जाएगा, एक मैट्रिक्स बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, यदि आप चीज़ों को समझेंगे तो बहुत ही आसान है। और इस तरह के यदि सवाल को समझ जाते हैं तो एक नहीं बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर दीजिएगा। तो 5 नंबर में भी सेम सवाल इसी टाइप का, नो चेंज, बस इसका एक ये बनाना है। वो यहाँ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, उसमें 3 क्रॉस 4 का है, 3 क्रॉस 4 का बनाइए और सबका मान उसी तरह उस कंडीशन जो दिया रहेगा उसको हिसाब से बैठाइए, वो आपका आंसर निकल जाएगा। और 6 नंबर के सवाल में देखिए क्या कंडीशन है। 6 नंबर के सवाल में मैट्रिक्स हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसमें आपके पास दिया x 2 3 4 बराबर 4 5 6 7। यहाँ पूछ रहा फाइंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 6 नंबर का सवाल ये है, तो बस जो जिसका पोजीशन पर है वो आपका आंसर निकल जाएगा, x बराबर 4। इसी टाइप का सवाल है। आइए हम 6 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 नंबर के सवाल में सेम उसी टाइप का, अभी जो बताएं वो उसी टाइप का है। तो यहाँ जो जिस स्थान पर है वो उस स्थान का मान निकल जाएगा। यहाँ सवाल 6 नंबर का रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तीनों निकालना, x y z फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उस सारा का x y z निकालना है। तो जिस पोजीशन पर जो चीज़ दिया हुआ है वो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 4 बराबर y, ये इस स्थान पर जो है वो उसका मान निकल जाएगा। 3 बराबर z, x बराबर 1, ये आपका निकल गया। पहला सवाल सॉल्व हो गया 6 नंबर का। ठीक इसी प्रकार 2 नंबर, इस स्थान पर इस स्थान के बराबर होगा तो x प्लस वाई बराबर 6, 2 2 हो गया। ये 5 प्लस z बराबर इस स्थान के बराबर ये होगा 5, x इंटू वाई बराबर 8, इसका मान ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग सबसे पहले z निकाल सकते हैं। तो 5 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0, तो z का वैल्यू निकल गया। अब z का वैल्यू जब निकला तो यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 6, x इंटू वाई बराबर 8। तो यहाँ से आप लोग x बराबर निकाल सकते हैं 6 माइनस वाई। इस कंडीशन को यहाँ बैठा के इसमें रख दीजिए। तो 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8। इसको y कॉमन कर 6y और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। अब इसको निकाल दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। y का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। y का जो वैल्यू यहाँ से आएगा उस y का वैल्यू को इस पे बैठा दीजिए, वहाँ से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा और इस y का वैल्यू इसमें सेट कर दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं यदि आप समझ जाइएगा तो इस चीज़ का मतलब ये हमेशा ध्यान रखना है, जो जिस पोजीशन पर है वो उस पोजीशन के बराबर होता है। ये यहाँ पर है तो ये दोनों बराबर होगा, ये यहाँ पर है तो ये बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, बराबर मैट्रिक्स में करते हैं, ठीक है। अब फिर उसके अनुसार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा। यहाँ से y का मान यहाँ रख दीजिए, हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और आप सभी से आग्रह होगा कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास 12 के बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ। अगले सवालों को सॉल्व हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।